हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको आस्क क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लॉसो और मोसो से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आई हूँ जो कि आपको कम समय में बनाने के लिए सिखाऊंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 611 बटे 1363 का सरलतम लूप क्या। अब सरलतम लूप सबसे छोटा लूप, ठीक, उसके बाद इसे हम नहीं काट सकते। तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि किससे काटे, जो दोनों किस संख्या से हम दोनों में भाग दे जो कि कट जाएगा। आपको इसमें पता चल रहा है क्या। 3 से भी देखते हैं तो 6 1 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। मौसो मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, कॉमन मतलब जो दोनों में है, और फैक्टर मतलब खंड जो उसमें गुना हो, ठीक, ज्यादा ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए हम मौसो लेते 611 और 1363 का। तो देखिए हम लगाते 2 से, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2, 6 दूनी 12, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। फिर हम इससे लगाएंगे 611 में। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे लगाते हैं, यहाँ से हम ये एक अंक छोड़े तो इसका भी एक अंक छोड़ देते हैं। तो 14 को पहाड़ा में अब पढ़ने में सहूलियत होगा तो 61 के लगभग में जाते हैं, ठीक। तो 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौक 56, 14 25 70। तो 70 61 से ज्यादा हो गया तो 14 चौक 56 लगाते हैं। तो 4 से लगा लें तो 4, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, फिर 4 चौक 16 6, बाकी बचा 1, 4 एकम 4 1 5। फिर इसको माइनस करते हैं तो ये हो गया 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 0, तो मतलब 10, 10 में से 6 गया 4, ये कितना बचे 5 में से 5 गया 0, काट दिया, ठीक। अब फिर 141 इसको लगाते हैं 47 से। तो अब देखिए कितना बार में लगेगा, 3 बार में। 7 21 के 1, बाकी बचा 2, 4 3 12 2 14, ये कट गया। मतलब एक ये जो है ना 47 जो है दोनों में गुना, जो 47 इस दोनों का क्या गुणनखंड है। इस दोनों संख्या में 47 गुना कुछ कुछ करके ये दोनों आए, ठीक। तो अब देखिए 47 दोनों में कॉमन है, दोनों में कटेगा और 47 से कटने के बाद वो किसी से नहीं कटेगा क्योंकि हमने उसका मौसो ले लिया है, ठीक। तो चलिए करके देखते हैं। 47 ये 611 कितने बार में लगता है। तो फिर देखिए अब 47 का पहला पढ़ तो नहीं पाएंगे इतना बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, फिर एक अंक इधर से छोड़े और एक अंक इधर से छोड़े। सॉरी, यहाँ पे देखिए इससे पहले हम ये 2 अंक है, 2 अंक ही पकड़ते जो कि 47 से ज्यादा है 61, तो एक बार में लगाते। ये हो गया 47, ये माइनस गया तो ये हो गया 5 चलेगा 11, 11 में से 7 गया तो 4, ये हो गया 5 में से 4 गए 1, ठीक। उतला कितना 1। तो 141 47 के पहला हम कितने बार में आता है, 3 बार में। तो ये हो गया 7 21, 4 12 2 14, ये माइनस किया गया गया गया, ठीक। तो ये 13 बार में लग गया। तो ये बराबर 13 बार में तो ये लग गया। अब बटा, अब देखते 1363 कितने बार में लगते। तो देखिए 47 के पहाड़े में 1363। अब देखिए 2 अंक है, 2 अंक 13 हुआ जो कि 47 से कम है, तो एक अंक और ले लेते, हो गया 136, ठीक। अब 136 तो हम 47 के पहले, 47 से तो ज्यादा इसका मतलब लगेगा, तो 47 का पहला तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम एक अंक छोड़ देते, तो इसका भी एक अंक छोड़ दिया, बचा 13। तो 4 के पहला पढ़ेंगे, 13 के लगभग में जाएंगे, तो 4 3 12 होता। इसमें 3 से गुना करके देखते, 7 21 के 1, बाकी बचा जो 2, 4 3 12 2 14, 141 हो गया। यहाँ पे 136 ही था, तो ये ज्यादा पड़ गया, ये कम पड़ गया, तो कम लेंगे, तो मतलब 2 से लगाते हैं, ठीक। अब देखिए 7 दूनी 14 4, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, तो हो गया कितना, 6 में से 4 गया 2, और ये 5 चलेगा 13, 13 में से 9 गया 4, उतला क्या 3। अब देखिए कितने बार में लगेगा, 9 बार में देखते हैं।
सतनामा 63 को 3, बाकी बच्चा 6, 9 चौक 36 और 6 42, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। तो ये आपका आंसर कितने बार में लगा? 29 बार में। तो ये कटेगा तो 29, तो निकला क्या? 13/29। तो ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर देखिए बी पे 13/29, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है? 777 बटा 1147 का सरलतम लूप, वही सबसे छोटा लूप। ठीक, फिर देखिए अब ये जो है किससे कटेगा? तो हम फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में हाईएस्ट हो और कॉमन हो, दोनों में हो, ठीक, और हाईएस्ट मतलब कि सबसे ऊंची संख्या से जो गुना होके ये बना, वो निकाल लेते, एक ही बार में हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए, तो ये HCF निकालते 777 और ये 1147 का। ठीक, अब देखिए कितने बार में लगेगा? फिर देखिए दो, यहाँ पे 3 अंक है और 3 अंक 114 जो कि 777 से बहुत ही कम है। तो कम है तो लेंगे नहीं, एक और अंक ले लेते, तो हो गया 1147 जो कि 777 से ज्यादा है। तो 7 दूनी 1400 होता है, यहाँ पे तो 1100 ही है, तो यहाँ तो यही लग रहा है कि 1 से लगेगा। ठीक, फिर देखिए तो 1 से लगाएंगे तो हो गया 777। अब हम इसमें माइनस करके देखते हैं, 7 में 7 गया 0, ये है 4 में तो 7 जाएगा नहीं, 5 चलेगा, तो 14 हो गया, 14 में से 7 गया 7 7 14, ये कितना बच गए 10, 10 में 7 गया 3, हो कितने गए 370। अब इससे जो है 777 को भाग देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है 370, यहाँ पे 777, तो कितने से लगेगा? यहाँ पे हम 370 का तो पहला पढ़ नहीं पाएंगे, तो 370 ये भी 3 अंक और ये भी 3 अंक है। ठीक, तो 1 अंक हटा देते, 1 अंक इसका भी हटा देते। अब 37 के पहला में 77 के लगभग जाएंगे, तो 37 दूनी होता है 74, तो 74, तो 2 से हम लगा के देखते, तो 0 गुना 2 0, 37 दूनी 74। ठीक, तो हो कितना गया? 7 में से 0 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, 7 में से 7 गया तो कट गया, फिर हो गया 37। अब 37 को 370 लगाएंगे, तो 37 एकम 37, उतला ये गया उतला 0 ना लगा 0, तो 37 गुने 10 बराबर 370। तो इसका HCF क्या निकला? 37 निकला। इसका मतलब है इस दोनों में जो है 37 का गुणज है, दोनों में 37 से गुना होके कुछ संख्या गुना होके ये 777 बना और ये 1147 बना। तो अब हम वो भी संख्या निकाल लेंगे, वही हो जाएगा सरलतम लूप। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो 37, तो 37 के पहाड़े में 777 कितने बार में आता है कर लेते हैं। तो देखिए 37 दूनी 74, ये हो गया 3 गया 7, 37 से कम 37, तो ये हो गया 21 बटा, अब 1147 है, ये फिर 37 से देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 अंक लिया तो 11 जो कि कम पड़ गया 37 से, फिर हम 3 अंक ले लेते, हो गया 114। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 अंक छोड़ देते, तो इसका भी 1 अंक छोड़ते ताकि पहाड़ा करने में हमें आसानी हो। अब 3 को 11 के लगभग ले जाते हैं, तो 3 तिहाई 9, तो हम 3 से लगाते, 7 तिहाई 21 के 1 बाकी बच्चा 2, 3 तिहाई 9 2 11, 4 में से 1 गया 3, 1 में से गया 0, 1 में से गया 0, उतला क्या 7, तो 37 से कम 37, तो कट गया, हुआ क्या 31, ये 31 बार में। तो आपका आंसर क्या है 21 बटा 31। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है आपका आंसर 21 बटे 31। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है? 756 बटे 882, ये बराबर क्या होगा? मतलब कि वही है, इसको काटेंगे तो इसका सरलतम लूप
क्या होगा। तो फिर हम अगर काटे तो 2 से काटेंगे, फिर आगे काटेंगे, फिर आगे काटेंगे। इसीलिए हम इससे अच्छा क्या करते, एक ही बार कट जाएगा, HCF निकाल लेते, उससे एक बार में ही काट देंगे, जो आंसर निकला वही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो फिर से हम इसका HCF ले लेते हैं। तो देखिए 756 और ये हो गया 882, इसका लेते 756 है 882, एक बार में देते 756 माइनस ये हो गया 12 में से 6 गया 6, ये 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2, ये कितना हो गया 8 में 7 गया 1, क्योंकि इससे पहचान नहीं लिया था। ठीक, अब देखिए फिर 126 से 756 में भाग देते हैं, तो फिर देखिए कितना बार में लगेगा। तो 126 का तो पहला नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक अंक छोड़ देते, इसका भी एक अंक छोड़ दिए, तो क्या 12 में 75 के लगभग जाएंगे। तो बल का 12, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48, 12 25 60, बल छक 72। तो बल छक 72 6 से लगा के देखते हैं, तो 6 से लगाते 6 6 36, 6 6 36 को 6 बाकी बचा 3, अब बल छक 72 3 75, जो कि आपका लग गया। 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 7 गया 0। तो HCF कितना निकला 126। इसका मतलब है 126 में दोनों का गुणज है, 126 इस दोनों का गुणन खंड भी कह सकते हैं, या 126 से ये दोनों जो है 126 गुना कुछ संख्या से गुना होकर ये बना है, तो गुणन खंड है ना, तो 126 से लगेगा। तो देखते हैं 756 126 के पहाड़े में कितने बार में आता है। तो अभी मैंने बोला था 126 और 756 6 बार में आता है, तो ये हो गया आपका 6। और उसके बाद देखिए नीचे में 882, तो 882 में हम 126 से भाग देके देखते, तो बल सत्ती 84, 7 से 7 42 को 2 बाकी बचा 4, बल सत्ती 84 4 88, ये कट गया, ये हो गया 7। तो आपका आंसर कितना हो गया 6/7। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखला, ऑप्शन नंबर बी को देखिए 6/7, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका तो अंक जो है बहुत बड़ा में दे के इसका सरलतम लूप पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, सरलतम लूप पूछ रहा है मतलब कि जो काटेंगे दोनों में, उसके बाद जो अंतिम में जो बचेगा और वो किसी संख्या से नहीं कटेगा, वही तो हमसे पूछ रहा है। इसके लिए हम HCF निकाल लेते, जो एक ही संख्या आएगा दोनों को काट देगा, ज्यादा हमें काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलिए हम HCF निकालते हैं। फिर देखिए 1 2 8 3 5 2, बाप रे इतना बड़ा संख्या है, तो भी कोई बात नहीं, 2 3 8 3, ये हो गया 6 8। अब देखिए इसका हम पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम अंक गिनते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक दोनों में। अब देखिए यहाँ 12 से शुरू, यहाँ पे 23 से शुरू है, मतलब कि इससे तो ये ज्यादा ही है। अब हम क्या कर लेते, पीछे से 4 अंक 1 2 3 4, इस 4 अंक को छोड़ देते, इधर भी 1 2 3 4, इसको भी छोड़ दिए। अब देखिए ये बच्चा बाल है, बाले के पहला में 23 के लगभग जाते हैं। ठीक, तो 12 दूनी 24, ये तो ज्यादा हो गया, तो 12 कम 12, तो 1 से ही लगाते, तो हम इस टोटल में 1 से गुना करेंगे, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, और फिर यहाँ 3 है, 3 1 कम 3, फिर यहाँ पे 8 है, 8 1 कम 8, फिर यहाँ पे 2 है, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, इसको माइनस करते। ठीक, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब फिर इससे जो है हम इसको भाग देते हैं, 1 2 8 3 5 2, 1 2 8 3 5 2, 1 2 8 3 5 2। अब इससे भाग देते हैं। ठीक, अब देखिए फिर 2 4 2 6, तो 2 4 2 6 हमने अंक गिन लिया। फिर से हम ये
पहला के लिए हम पीछे से 4 अंक छोड़ देते, जिसमें भी छोड़ दिया। तो यहाँ 11, यहाँ 12, 11 के पहले में 12 के लगभग, तो 11 एकम 11, 1 से ही लगा देते। ठीक, फिर देखिए 1 से लगाना है तो 6 एकम 6, 1 एकम 1, 0 एकम 0, फिर ये हो गया 0, फिर 11 एकम 11, फिर माइनस कर देते हैं। तो ये होगा 5 लिया 12, 12 में से 6 गया 6, तो ये कितना बच गया 4, 4 में से गया 3, 1 4, तो ये 5 तो लिया ही नहीं, तो 3 का 3 ही लग गया, 8 का 8 ही लग गया, 2 में से गया 1, ये गया। अब हो गया 18,336। फिर इससे इसको भाग देते 11,0016 को। ठीक, अब देखिए 2 2 4 1 5, तो 1 2 3 4 1 5, 5 अंक में यहाँ पे लिए, तो लेकिन यहाँ पे 18,336, यहाँ पे पूरा 11,001, ये तो कम पड़ गया, तो 1 अंक और ले लेंगे, तो ये टोटल ले लिया हमने। ठीक, अब फिर हम क्या कर लेते हैं, पीछे से 18 का तो पहला पढ़ लेंगे, तो 3 अंक छोड़ देते, तो इसमें भी 3 अंक 1 2 3, तो 18 के पहला में 110 के लगभग जाएंगे। ठीक, तो चलिए 18 का पहला पढ़ते हैं। 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 95, 18 छक 108, और 18 सती 18 छक 108 ही हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 110 है, तो 18 छक हम छक लगा के देखते, तो 6 से गुना करके देख लेते पहले। 6 छक 36 को 6, बाकी बचा 3, 6 18 3 21 के 1, बाकी बचा 2, 6 18 2 20 के 0, बाकी बचा 2, 8 6 41 2 50 के 0, बाकी बचा 5, 6 कम 6 5 11, तो यहाँ पे 6 से लगाते पूरे उतर जाएगा 11,0016, और ये गया तो 000 आ गया। ठीक, तो आपका HCF क्या निकला, 18,336। अब हम 18,336 इस दोनों में भाग करेंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा हमारा सरलतम रूप। तो चलिए भाग करते हैं। 18,336 इसको 12 8 3 5 2 से भाग देते हैं। ठीक, अब देखिए, अब फिर से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 12 से शुरू है, यहाँ पे 18 से शुरू है, यहाँ तक की बात हो रही है, तो ये तो कम पड़ गया, तो 1 अंक आगे भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, 2 को भी, तो हमने टोटल ले लिया। अब फिर हम 18 का तो पहला पढ़ लेंगे, इसलिए यहाँ तक छोड़ देते, इसको भी यहाँ तक छोड़ देते। ठीक, अब देखते 18 के पहला में 128 के लगभग, तो चलिए फिर से 18 का पहला पढ़ना होगा, या 18 छक देखते, 8 छक 41 के 8, बाकी बचा 4 छक नहीं, 18 छक नहीं, देखिए 18 का 18 टन 36 18 30 54 18 चौक 72 18 25 90 18 छक 108 18 सती 126, तो 18 सती 7 से लगा के देखते, 7 छक 42 के 2, बाकी बचा 4, और फिर देखिए 7 21 4 25 के 5, बाकी बचा 2, 7 21 2 23 के 3, बाकी बचा 2, फिर 8 7 56 56 7 58 का 8, बाकी बचा 5, 7 कम 7 5 12, ये कट गया, ये हो गया 0 0 0, तो इससे काटे तो ये हो गया 7। ठीक, अब यहाँ से हम ऑप्शन से भी चुन सकते हैं, आप किसी के भी अंश में देखिए 7 है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, और ऑप्शन में ये भी है कि इनमें से कोई नहीं भी दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं दिख नहीं रहा, अगर इनमें से कोई नहीं होता तो हम नीचे वाले को भी कल के देख लेते, ऐसे हम नीचे वाले को भी कल के देख ही लेते, ये 13 ही आएगा। चलिए उसको भी कल के देख लेते, तो देखिए ये कितना से लगाना था, 18 3 3 6, ऐसे अगर एग्जाम में कम समय रहता है तो हम अगर हमको ऊपर में एक मिल गया और वैसा अंश में अगर कहीं भी नहीं है, एक में है, तो उसका आंसर देख के हम चल देंगे, लेकिन यहाँ पे हम करके देख लेते हैं 2 3 8 3 6 8, तो देखिए 13 से लगना चाहिए, कोई बात नहीं, 1 से लगाते पहले, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 2 4 1 5 अंक, 5 अंक यहाँ 18 से शुरू है, यहाँ 23 से, तो कोई बात नहीं है, 1 से लगाते हैं, 18 3 3 6 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया,
8 में से 3 गया, 5 3 8, ये हो गया 13 में से 8 गया, 8 5 13, और ये 1 में से गया तो 0। अब ये 55 से उतला कितना 8। अब देखते किससे लगाते, 2 2 4 1 5 अंक, 3 अंक छोड़ देते, 1 2 3, 8 ले 54, 3 से लगा के देखते, 6 8 ले 8, बाकी बचा 1, 3 3 9 1 10 का 0 बाकी बचा 1, 3 3 9 1 10 का 0 बाकी बचा 1, और फिर 8 3 24 1 25 का 5 बाकी बचा 2, 3 1 3 2 5, ये भी कट गया। तो कितना आया 13, ऊपर में 7 नीचे में 13, तो 7/13, जो कि आपका ऑप्शन 1 मैंने पहले ही सी कर दिया था, यही रहा इसका आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। कहला 2324 और 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक मतलब मौसो का ही फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं HCF। ठीक, तो यहाँ पे इस दोनों का कहला है मौसो निकालने के लिए। तो मौसो हम कई विधियों से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधियों से भी, भाग विधि से भी, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका गुणनखंड तोलेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कम समय के लिए हम इसे भाग विधि से निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 2 3 2 4, छोटा से बड़ा को भाग देंगे, 8148, ये छोटा है और ये बड़ा, इससे जो है इसमें भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों अंक हमने ले लिया। यहाँ 2324 या 8148 है, ये तो बड़ा ही है। तो अब चलिए भाग देते हैं। तो 2324 का तो पहला पढ़ नहीं पाएंगे, तो हम लगभग जाने के लिए पीछे से 2 अंक भी नहीं, 3 अंक छोड़ देते, क्योंकि हम 23 का भी पहला नहीं पढ़ पाएंगे तो गलबला गए तो क्या होगा भाई। तो कोई बात नहीं, हम 3 अंक भी छोड़ सकते हैं या 2 अंक पे भी छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 3 अंक छोड़ दिया, इसमें भी 3 अंक छोड़ दिया। तो ये 2 का पहला हम 8 के लगभग, 2 चौक 8, लेकिन ये तो क्लियर हो गया 2 चौक 8 लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर अगर हम 4 से 3 को गुना करेंगे, 4 3 वाला 5 तो इधर आएगा, तो 8 से तो 9 हो गया भाई, ये तो ज्यादा होगा। तो 4 से तो नहीं लगाएंगे, 4 से तो ज्यादा तो लगाएंगे ही नहीं, तो 4 से कम से लगा के देखते हैं। तो चलिए हम 3 से लगा के देखते हैं। तो 4 3 12 1 2, बाकी बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब देखिए 8 में से 2 गया, 6 2 8, ये होगा 4 में से तो 7 जाएगा नहीं, 5 4 ये हो गया 14, 14 में से 7 गया, 7 7 14, ये हो गया 0, तो मतलब 10 10 में से 9 हो गया 1, तो ये कितना हो गया 7, 7 में से 6 गया 6 1 7। फिर 1176 से 2324 को भाग देंगे। तो फिर देखिए हम 11 दूनी 22 होता है, तो 2 से देखते हमको लगता है ज्यादा हो जाएगा, 6 दूनी वाला 2, बाकी बचा 1, 7 दूनी 14 1 15, 11 दूनी 22। तो कोई बात नहीं, बड़ा नहीं हुआ, 2 से लगा के देखते हैं। सॉरी, 7 दूनी 14 1 15, 11 दूनी 22 23, 2352 हो गया। यहाँ पे 2324 ही है, तो हम 1 से ही लगाएंगे। तो 1 से लगाते तो हो गया 1176। ठीक, तो देखिए 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 2, 2 में से गया 1, 2 में से गया 1, 1148। फिर 1148 से 1176 को भाग देते, तो एक बार में लगेगा 1148 माइनस किया 8 8 16, तो ये कितना हो गया, 6 में से 4 गया 2, ये तो गया। अब 28 से 1148 में भाग देते। ठीक, तो अब देखते कितने बार में लगता है या नहीं। तो देखिए ये हो गया 2 अंक, 2 अंक ले आते 11, 1 अंक जाते, तो 114 कर दिया। तो 28 के पहला में 114 कितने बार में आते हैं या नहीं वो देख लेते हैं। तो 28 दूनी 56, 28 से 8 24 को 4, बाकी बचा 2, और 3 था ना 8 24 4, बाकी बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 84, और फिर 28 चौका 8 चौक 32 2, बाकी बचा 3, 4 दूनी 8 3 11, तो हो गया 112। तो हम 4 से लगा के देखते हैं, तो ये हो गया 112, बचा 2 उतला 8, हो गया 1, 28 कट गया। तो HCF क्या निकला आपका 28। 28 ऐसी संख्या जो दोनों में अधिकतम गुना, मतलब कि 28 गुना
कुछ होगा वो अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या नहीं, मतलब कि उस दोनों में उससे इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक, तो 28 से कटेगा, तो HCF क्या निकला? ऑप्शन नंबर सी में देखिए 28 है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है और आज का मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।